गणित में प्रश्नावली 2 हल कर रहे थे। बहुपद चैप्टर का प्रश्नावली 2 हल कर रहे थे, उससे कुछ प्रश्न बचे हुए थे जिसे हम आज हल करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो आपका क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में जांच कीजिए कि क्या gx px का एक गुणनखंड है। दूसरा क्वेश्चन में बोला है आपका x इक्वल टू 1 दिया है, आपका भाजक है और भाज्य दिया है आपका 2x³ + x² - 2x + 1। तो कोई भी संख्या किसी का गुणनखंड तब होता है जब हमें शेषफल शून्य प्राप्त होता है। एग्जांपल के तौर पर 25 को लेते हैं। 25 को हम 5 × 5 लिख सकते हैं। तो यह 25 जो है 5 से पूर्णतः भाग जाता है और हमें शेषफल क्या प्राप्त होता है? शून्य प्राप्त होता है। तो 5 जो है 25 का एक गुणनखंड है। 5 25 के पहाड़े में आता है, इसलिए संख्या 5 25 का एक गुणनखंड है। यहीं पर अगर हम 26 लेते हैं तो 5 इसे तोड़ने पर 5 × 5 + 1, तो यहाँ पर हमें शेषफल जो है शून्य प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए जो 5 है वह 26 का गुणनखंड नहीं है। तो यदि शेषफल शून्य प्राप्त हुआ तब कोई संख्या भाज्य का गुणनखंड हो सकता है। यहाँ पर हम देख लेते हैं, यदि gx जो है वो अपना है भाजक है, यदि x + 1 px मतलब भाज्य 2x³ + x² - 2x + 1 का एक गुणनखंड है, तो x = 1। अब यहाँ पास x = 1 कहां से आया? gx का जो मान है x - 2 = हम क्या रखें, सॉरी x + 1 = हम क्या रखें, 0 के इक्वल रखें। तो x का मान क्या प्राप्त हुआ हमें? -1 प्राप्त हुआ। तो x = -1 रखने पर शेषफल शून्य प्राप्त होगा। p x में x = -1 रखने पर, अभी हम इस वाले क्वेश्चन को कर रहे हैं, तो हमें दिया है px दिया है 2x³ + x² - 2x + 1। यहाँ पर x का जो मान है -1 रखते हैं। 2 - 1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2 - 1 + 1। यहाँ गुणा चिन्ह लिख सकते हैं। -1 का गुणा जब 3 बार करेंगे, इसका मान आएगा हमारा -1 प्राप्त होगा, और यदि -1 का गुणा 2 बार करें तब हमें 1 प्राप्त होगा। मतलब ऋण की घात में अगर -1 की घात में अगर कोई विषम अंक है तब हमें जो मान प्राप्त है वह ऋण में प्राप्त होगा, और इसके घात में यदि कुछ सम अंक है -1 के घात में, तब हमें जो मान है वह धनात्मक प्राप्त होगा। इसे हम समझ सकते हैं, यहाँ पास -1 का गुणा 3 बार करना है, मतलब -1 की घात में 3 = -1 × -1 × -1। तो यह -1 और -1 का जो गुणा है करने पर हमें +1 प्राप्त होगा, और फिर से यह +1 और -1 का गुणा होने पर हमें -1 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 2 × -1 प्लस इसका मान 1 प्राप्त होगा, और ये
-2 और -1 का गुणा जब करेंगे तो हमें +2 प्राप्त होगा और 1 का हम 1 लिखेंगे। -2 1 2 और ये जुड़ के हमारा हो जाएगा 4। p इक्वल टू हुआ हमें 2 प्राप्त हुआ। तो यहाँ से स्पष्ट है कि x इक्वल टू -1 रखने पर हमें शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए x प्लस 1 px का एक गुणनखंड नहीं है। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा। अतः स्पष्ट है कि x प्लस 1 gx जो है px का एक गुणनखंड नहीं है। वैसे ही अगला वाला जो प्रश्न है तीसरा नंबर का, इसे हम हल कर लेते हैं। यहाँ पर gx का मान दिया है x-2 और px का मान दिया है x की घात में 4 माइनस x की घात में 3 माइनस x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। तो यदि अब इसे हल कर रहे हैं, यदि x माइनस 2 px क्या दिया है आपका x की घात में 4 माइनस x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का एक गुणनखंड है। तो x इक्वल टू यहाँ पर अब हमारा x की मान चेंज हो जाएगा। कैसे? x माइनस 2 इक्वल टू हम क्या रखेंगे, शून्य रखेंगे। तो x का मान क्या प्राप्त होगा, हमें 2 प्राप्त होगा। तो x इक्वल टू 2 रखने पर शेषफल शून्य प्राप्त होगा। अतः px में x इक्वल टू 2 रखने पर देख लेते हैं हमारा px क्या दिया है। x की घात में 4 माइनस x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। x के मान हमें 2 रखना है, तो हमें प्राप्त होगा 2 की घात में 4 माइनस 2 की घात में 3 माइनस 2 की घात में 2 माइनस 2 माइनस 2। इसे हम जब हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 16 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16। और इसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा 8। इसे हल करने पर 2 का गुणा जब 2 बार करेंगे तो 4 और ये -2 और वैसे लिखेंगे। अब देखते हैं 16 ये धन 16 जो है वो धन में दिया है और बाकी सभी अंक जो है वह ऋण में दिए हैं। तो ये सभी अंक क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। 8 4 12 12 2 14 14 2 16। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि x जो gx इक्वल टू क्या है, x माइनस 2 जो है यह px का एक गुणनखंड है, क्योंकि यहाँ पर हमें शेषफल क्या प्राप्त हो रहा है, शून्य प्राप्त हो रहा है। अतः gx इक्वल टू x माइनस 2 px का एक गुणनखंड होगा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा नंबर का प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा नंबर का प्रश्न में बोला है यदि gt pt का एक गुणनखंड हो तो t का मान ज्ञात कीजिए। gt का मान दिया है t-3, pt का मान दिया है t स्क्वायर प्लस 2at माइनस 2a प्लस 3। तो हमें t का मान बोला है, यहाँ पर t की जगह a लिखना है, a का मान ज्ञात करना पड़ेगा अपने को। तो a का मान ज्ञात करने के लिए
क्वेश्चन में बोला है जीटीपीटी का एक गुणनखंड है। गुणनखंड है इसका तात्पर्य है कि शेषफल हमें शून्य रखना पड़ेगा। जैसे 25 है, 25 को हम 5 × 5 लिख सकते हैं। यहाँ पर शेषफल क्या होगा, मेरा शून्य होगा। मतलब 5 जो है 25 का एक गुणनखंड है। तो यहाँ पर हमें शेषफल क्या रखना पड़ेगा, इक्वल शून्य के इक्वल रखना पड़ेगा। यदि t-3 pt का एक गुणनखंड है तो t = 3 रखने पर शेषफल शून्य प्राप्त होगा। t = 3 रखने पर क्या होगा, शेषफल हमें शून्य प्राप्त होगा। तो यहां पर हम सीधा लिख सकते हैं, पहले इसको हम लिख लेते हैं समीकरण को। pt = 0 ऐसे लिखेंगे, t² + 2at - 2a + 3 0 t = क्या रखना है, 3 रखना है। तो 3 का वर्ग प्लस 2a × 3 - 2a + 3 = 0। यहाँ पर 3 लिख सकते हैं, pt भी लिख सकते हैं। वैसे ही आपका हुआ 9 + 2 × 3 = 6a - 2a + 3 = 0। आपका होगा ये 9, 6 में से 2 गया, 4a + 3, 9 और 3 कितना होगा आपका 12 = 0। तो 4a = -12, a = -12/4 और a का मान प्राप्त हुआ हमें -3। तो t = 3 रखने पर हमें शेषफल क्या प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, जब किसी बहुपद fx को x² - 16 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 5x + 3 है। जब इसी बहुपद को x + 4 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 इसमें बोला गया है कोई बहुपद है fx मतलब आपका भाज्य है, ठीक है। इस भाज्य को जब हम x² - 16 से भाग देते हैं, मतलब भाग देने मतलब ये भाजक है, gx = x² - 16। जब इससे भाग देते हैं तो हमें शेषफल r = 5x + 3 प्राप्त होता है। यहाँ पर fx का जो समीकरण के तौर पर हम जो फॉर्मूला देखते हैं वो नहीं दिया गया है, तो fx का पहले मान हम निकाल लेते हैं। फॉर्मूला हमें पता है, भाज्य = भाजक गुणित भागफल धन शेषफल होता है। भाज्य है आपका fx, भाजक है आपका gx, भागफल हम qx ले लेते हैं और शेषफल है r। वैल्यू पुट कर देते हैं। gx का मान दिया है x² - 16 इंटू qx, r का मान दिया है आपका 5x + 3। अब इस बहुपद को जब हम अन्य बहुपद जिसका मान है
x+4 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल किससे निकालेंगे? शेषफल निकालने के लिए शेषफल प्रमेय के जरिए निकालेंगे। शेषफल प्रमेय से x का मान हम क्या रखेंगे? -4। शेषफल प्रमेय से x का मान क्या रखेंगे? -4। कैसे? हमने शेषफल प्रमेय में पढ़ा था, जब भाजक, आपको रिवीजन करा देता हूं, जब भाजक x प्लस a हो तो शेषफल क्या था आपका? r इक्वल टू f माइनस a, ये अपना शेषफल था। और जब भाजक x माइनस a हो तो शेषफल क्या होता है? f a होता है। तो यहाँ पर x+4 है शेषफल, मतलब भाजक है, तो शेषफल हमारा होगा शेषफल प्रमेय से हमने क्या पढ़ा था? f इक्वल टू f माइनस 4। ठीक है, तो यहां पर x का वैल्यू यहां पर हम क्या रखेंगे? -4 रखेंगे। जहां पर x है इस फॉर्मूले में, वहां पर क्या रखना है? -4 रखना है। शेषफल प्रमेय से ये हुआ, x इक्वल टू -4 रखने पर देखते हैं क्या मिलता है हमें। -4 का स्क्वायर -16 इंटू क्यू -4 प्लस 5x, x का वैल्यू रखते हैं -4 प्लस 3, तो यह हमें मिला 16 -16, इसका वैल्यू q -4 प्लस 4 5 चौक 20। यहां पर इसका वैल्यू 0 हुआ, q -4 प्लस -20 में से 3 गया, तो इसे हम चलो फिर से लिख लेते हैं और डिटेल में लिख लेते हैं। -20 प्लस 3, तो यहाँ पर वैल्यू प्राप्त हुआ 0 और -20 से जब 3 गया तो हमें मिला r का वैल्यू मिला हमें -17। अतः लिखेंगे अंत में, अतः जब x+4 को fx से जब भाग दिया जाता है तो हमें शेषफल -17 प्राप्त होता है। करना कुछ नहीं है, बस हमें शेषफल प्रमेय को ध्यान में रखना है और वैल्यू पुट करना है। तो आज हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, जो आप पर्सनली के पूरे प्रश्न को फेयर कॉपी में बनाना है। प्रश्नावली के पूरे प्रश्न को फेयर कॉपी में आप सॉल्व करेंगे, लेकिन आप क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करोगे। बुक से आप देख लीजिएगा। मैंने कहा प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 3 का आपका तीसरा क्वेश्चन आप सॉल्व करके व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करोगे। और आगे का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।